बाबूसर टॉप पर 21-22 जुलाई को जो कुछ हुआ वहां पे एक क़यामत का मंजर था। खैबर टीवी से ताल्लुक रखने वाली मारूफ एंकर ये अपनी फैमिली के साथ गई हुई थी। वापस आते हुए इसी रेले की नजर हो गई हैं। दिन गुजर गए, पता कैसे चला? खातून जो है डेड बॉडी के हवाले से मुतजाद किस्म की इतलात आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, एक अफसोसनाक ख़बर पर हम बात करेंगे। आपने देखा कि बाबूसर टॉप पर 21-22 जुलाई को जो कुछ हुआ वहाँ पे एक क़यामत का मंजर था। अब उसकी बहुत सारी ख़बरें आ रही हैं। उस टाइम एक डॉक्टर फैमिली जिसका जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ था, दीगर काफ़ी सारे लोग सामने आए। लेकिन अभी जनाब खैबर टीवी से ताल्लुक़ रखने वाली एक मारूफ एंकर हैं जनाब शबाना लियाकत साहिबा। ये बल्कि टीवी पे अपना नाम सपना खान इस्तेमाल करती थी। हेल्थ के हवाले से ये खैबर टीवी पे प्रोग्राम करती हैं और करती थीं। बल्कि आप अब इनका ज़रा जाके यूट्यूब पे देखें तो चैनल के ऑफिशियल चैनल को 2 हफ़्ते पहले तक के इनके प्रोग्राम मौजूद हैं जिसमें ये हेल्थ के मुख्तलिफ इश्यूज़ पे बात कर रही हैं। इनका शो वहाँ पर होता था। अब जो अफसोसनाक खबर आई है सामने वो ये है कि ये अपनी फैमिली के साथ गई हुई थी बाबूसर टॉप, आगे गिलगित इनका प्लान था। वापस आते हुए इसी रेले की इसी वो जो फ्लैश फ्लडिंग हुई इसका वो कह लें कि पार्ट 1 की इसकी नज़र हो गई हैं। अब मामला मतलब इतने दिन गुजर गए, पता कैसे चला? ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं जनाब। और अब क्या खातून जो हैं एंकर शबाना साहिबा, उनकी डेड बॉडी के हवाले से मुतज़ाद किस्म की इतलात आ रही हैं। एक डेड बॉडी तो मिली है लेकिन उसकी शनाख्त अभी तक नहीं हो पाई। ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। वाक़या जनाब ये 21 से 22 जुलाई जो आपके सामने फ्लैश फ्लडिंग हुई थी उस टाइम का वाक़या है। लेकिन वो बहुत सी चीज़ें रिपोर्ट हुई, ये रिपोर्ट नहीं हुआ। ये मालूम कैसे पड़ता है कि जनाब एक बच्चा, उसका आईडी कार्ड, स्कूल कार्ड उसका काफ़ी दूर, मतलब जहाँ पे ये पूरी फ्लैश फ्लडिंग हुई थी इससे कोई 30 किलोमीटर दूर सार का एक इलाका था, नीचे घाटी सी करके नीचे वादी के अंदर। तो वहाँ से कुछ वॉलेट मिलते हैं, कुछ पर्स मिलते हैं। इस बच्चे का जो वॉलेट था उसके अंदर से सबसे पहले तो इसका एक स्कूल कार्ड मिलता है जिसपे इसका नाम एमल लियाकत लिखा हुआ है और साथ में वालिद लियाकत अली। और जनाब तफसीलात मज़ीद इस तरह मिलती हैं। पता चलता है कि जनाब ये पूरी फैमिली ही जिसमें 3 बच्चे और हस्बैंड वाइफ्स, ये सपना और या शबाना साहिबा अपने खावंद के साथ और 3 बच्चों के साथ वहाँ पर गई हुई थी जो इसकी नज़र हो गई हैं। अब इसके बाद कह लें कि जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो मुकामी वहाँ की जो इंतज़ामिया है थोड़ा हरकत में आती है। पहले भी हरकत में थे, एक दुश्वार गुजार इलाका है, एक मुश्किल वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हैं और एक महदूद नोयत का हमारे पास इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी है जिसको हमें एडमिट करना चाहिए। जनाब ये सारी जब चीज़ें सामने आई तो उसके बाद ड्रोन्स को यूज़ किया गया है, सुराग रक्षा जो कुत्ते हैं उनको यूज़ किया गया है। उन कुत्तों को इस्तेमाल करते हुए वह देखा गया। फिर एक डेड बॉडी वहाँ पे इंतज़ामिया के मुताबिक मिल गई है। इब्तदाई तौर पर जो रेस्क्यू एहलकार जहाँ पे जो उनके स्काउट्स के और वहाँ पे जो हमारे भी कुछ मुकामी जो साफ़ी दोस्त हैं उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा जी जो खदोखाल और जो कह लें कि बॉडी है उसको देख कर ये लग रहा है कि सपना खान साहिबा ही ये हैं। अब इनके बाकी 3 बच्चों की और इनके हस्बैंड जो लियाकत अली साहब जो खुद साथ थे, जो गाड़ी भी ड्राइव कर रहे थे, अब उनकी तलाश का अमल जारी है। अब इसके बाद जब इसी इलाके के अंदर थोड़ा सा मज़ीद दायरा बढ़ाया गया तो एक और पर्स मिलता है खातून का। वो पर्स ये सपना साहिबा का था जिसमें से इनका भी आईडी कार्ड की फ़ोटो स्टेट्स ये आप देख भी रहे हैं। ये स्काउट्स के नौजवान जिन्होंने वहाँ पे सारी चीज़ें साथ मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, ये उनको मिली हैं। तो ये चीज़ तो कन्फर्म होगी कि पूरी फैमिली 5 अफराद जो हैं ये इसकी नज़र हो गए हैं और अब इतने दिन बाद बचना तो मेरे ख्याल से नामुमकिन है। और ये एक अफसोसनाक उनकी फैमिली के लिए, उनके फॉलोअर्स के लिए, वो लोग जो उनके साथ उनके कोलीग्स थे उनके लिए, इवन पूरी जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उनके लिए कह लें कि एक बाइस अफसोस लम्हा है कि एक खातून जो चैनल्स पे आया करती थी, डिफरेंट इश्यूज़ पे बात करती थी, ख़ुसूसन जो हेल्थ के इश्यूज़ थे, अब वो हम में नहीं रहीं। ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है जनाब। मजबूरी तौर पर एनडीएमए और पाक फ़ौज ने जो वहाँ से एवैक्यूएशन की है, सैकड़ों लोगों को वहाँ से निकाला है। 271 लोग मजबूरी तौर पर, ये बाबूसर की इस फ्लैश फ्लडिंग में तो 10 अफराद की कैजुअल्टीज़ जो हैं वो कन्फर्म होगी ना, लेकिन जो बाकी इस एरिया के अंदर, इन इलाकों के अंदर ये पूरी जो बारिशें हुई हैं, 271 पीपल जो हैं, अफराद जो हैं वो जाँ बाक हुए हैं मुख्तलिफ हादसात के नतीजे में। एक बड़ा कह लें कि ये एक डिज़ास्टर इसको मैं कहूँगा तो बेजा नहीं होगा कि इस तरह का मामला। अब एनडीएमए दोबारा से उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया है जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं उनके लिए कि यार बिल्कुल आप यहाँ पे ना आएँ, हालात यहाँ पे ठीक नहीं है। और ठीक इसलिए नहीं है कि हिल स्टेशन है, बारिशें होंगी, लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा है, वहाँ से पानी की जो रेलें नीचे आते हैं, फ्लैश फ्लडिंग है। शहरी इलाकों में तो जो मैदानी इलाके हैं, अर्बन फ्लडिंग होती है, वो एक और नौयत का मामला है। लेकिन ये एकदम से जो रेला आता है और आपको पता ही नहीं चलता, हिलने का ही मौका नहीं मिलता। आप घर के बाहर बैठे हैं या घर के सामने कुछ चीज़ लेने गए हुए हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कोई रेला आएगा और आप उसकी नज़र भी हो सकते हैं। जिस तरह डीएचए में कर्नल साहब उनकी साहबजादी वाला वाक़या पेश आया, अब उनकी भी गाड़ी के लिए दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है, मतलब कह लें सर्च ऑपरेशन जो है उनकी गाड़ी के लिए दरिया समा
जो है उसमें खुदाई शुदाई जो है आज हम देख रहे थे बहुत सारी जगहों पे वो दोबारा शुरू हो गई है। तो एनडीएमए यही आपको अलर्ट दे रही है, तंबीह कर रही है कि इन दिनों में बिल्कुल आप इन इलाकों में ना आए। आप आते हैं सैर सियाहत करने, सैर सपाटा करने, मैदानी इलाकों में खासी गर्मी है, एक अच्छा वेदर एंजॉय करने, समर वेकेशंस जारी हैं, साल के अंदर फैमिलीज जो है वो पैसे जोड़कर अपना प्लान करके, पैसे नहीं भी जोड़ती वैसे एक प्लान करके एक मतलब कि साल के एक आधा विजिट रखती हैं कि बच्चे भी एक्सप्लोर कर सके पाकिस्तान को, खूबसूरत इलाकों को। लेकिन इस टाइम ये टाइम नहीं है आपके एक्सप्लोर करने का, विजिट करने का, एंजॉय करने का। तो अभी जो 5वां स्पेल है उसका कल रात से आगाज़ हो चुका है, कई इलाकों में अभी भी बारिशें जारी हैं। तो अगर आपने प्लान कर रखा है तो बिल्कुल इसको कैंसिल कर दें, ना आए, क्योंकि इंसान हंसता खेलता खुशी के साथ अपना एक एंजॉय करने के लिए आता है और जब इस तरह की खबरें आती हैं तो फिर दिल दुखता है और ये कह लें कि नहीं होना चाहिए।